बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो है इब्ने सीना की एपिसोड नंबर 19 के हवाले से और सीजन 2 की सेकंड लास्ट एपिसोड थी ये। और जिसने भी इस एपिसोड को देखना है उसके लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक्स अटैच्ड हैं जहां से आप इंग्लिश सबटाइटल्स और उर्दू सबटाइटल्स में एपिसोड को देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इस एपिसोड के हवाले से बात कर लेते हैं कि इस एपिसोड में क्या चीजें दिखाई गई। तो एपिसोड का आगाज होता है जब इब्ने सीना सुबह सुबह उठते हैं और पहले ही वो अपनी किताब को देखते हैं, लेकिन उनकी किताब अपनी जगह पर मौजूद नहीं होती। तो वो अपने कमरे में तलाश करना शुरू कर देते हैं और वहां पे वो अपने भाई को भी बिस्तरे से उठाकर नीचे फेंक देते हैं, यानी कि उनको कमरे में किताब नहीं मिलती तो वो अपने घर में बाकी जगह पर तलाश करना शुरू कर देते हैं। इवन के जहाँ पर मुर्गियाँ होती हैं वहां पे भी जाकर देखते हैं कि कहीं किताब यहाँ पर तो नहीं आ चुकी। और उसके बाद वो अपने घर वालों से पूछते हैं कि मेरी किताब किसने उठाई है, और घर वाले कहते हैं कि हो सकता है कोई चोर उठा गया हो। जिस पर इब्ने सीना कहते हैं कि जिस किसी ने भी किताब मेरी उठाई है मैं बिल आखिर उसे ढूंढ ही दूंगा, क्योंकि घर में से और कोई चीज गायब नहीं हुई होती, सिर्फ जो है वो इब्ने सीना की किताब ही गायब होती है। इसके बाद माही खातून और शहरियार खातून नजर आती हैं जो कि रूई को बिस्तरा बनाने के लिए तैयार कर रही होती हैं, और माही खातून वहां पर अपनी उस रुई की काफी तारीफ करती हैं, जिस पर शहरियार खातून काफी गुस्से में हो जाती हैं। और उसके बाद नेक्स्ट सीन में हारिस जो है वो नजर आते हैं जो कि अपने नए जूते पहनकर जा रहे होते हैं और जुम्मे की नमाज के लिए जा रहे होते हैं। और जुम्मे के बाद जाहिर सी बात है कोकचे खातून से मिलने को एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन जब वो जुमा पढ़ के मस्जिद से बाहर आते हैं तो वहां पर उनके नए जूते मौजूद नहीं होते। तो वो पहले तो अपने जूतों को लेकर परेशान हो जाते हैं और फिर वहां पर एक चप्पल पहनकर वहां से चले जाते हैं। और उसके साथ साथ शहर में दिखाया जाता है कि कुछ और चीजें भी गायब हो रही हैं, और एक इंसान है या एक शख्स है जो चीजें उठा रहा है, लेकिन एक ऐसा शख्स है जो किसी गरीब की मदद भी कर रहा है, यानी कि एक चोर है लेकिन चोर जो है वो दूसरे गरीबों की मदद कर रहा है चोरी की चीज से। इसके बाद मदरसे में भी बच्चे इस बात का जिक्र करते हैं कि हमारी चीजें गायब हो रही हैं, जिस पर इब्ने सीना जो है वो सोचने लग जाते हैं। और गोगचे भी जब हारिस से मिलती हैं तो वो उनको चप्पलों में देखकर मजाक उड़ा के चली जाती हैं, जबकि माहिए खातून के घर से भी एक स्वेटर गायब होता है, जिस पर वो नोमान पर गुस्सा करती हैं और नोमान से कहती हैं कि वो स्वेटर मैंने आपके वालिद के लिए बनाया था, लेकिन आपने उसे कहीं पर घुमा दिया है। गोगचे भी जब अपने घर पहुंचती हैं तो वो अपना बैग चेक करती हैं कि जिसमें वो नई कंघियां लेकर आई हैं, लेकिन वो भी वहां मौजूद नहीं होता, यानी कि वो भी रास्ते में किसी ने उनसे छीन लिया होता है या निकाल लिया होता है। यानी कि इस तरह की हालत होती है। और फिर गोगचे आती है हारिस के पास और उनको बताती है कि शहर में इस तरह से बाकी लोगों की चीजें भी गायब हो रही हैं, और वो मिलकर फैसला करते हैं कि हम जो है वो इस चोर को ढूंढेंगे और यानी जो चीजें वो लेकर गया है उसको वापस लेकर आएंगे। और हारिस इस बात का फैसला करता है। और उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि माही खातून जो है वो घर में एक खाने की चीज बनाती है, जिस पर पहले तो उनका बेटा नाइम जिद करता है कि ये अभी ही मुझे दे दें, यानी कि जैसे ही बनी है उसे फौरन ही मुझे दे दें ताकि मैं इसे खा सकूं। लेकिन माही खातून उनको रोकती हैं और कहती हैं कि पहले इसे ठंडा होने दें, अभी ये तैयार नहीं हुआ। तो वो सहन में बैठकर उसे ठंडा कर रहा होता है और इंतजार कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो इधर उधर होता है तो वो खाने की चीज भी वहां से गायब हो जाती है। जिसके बाद वो माही खातून के सामने जाता है और उन पर गुस्सा करता है कि आपने जानबूझकर उसे गायब कर दिया ताकि मैं उसे खा ना सकूं, ताकि नोमान जो है वो खा सके और उसके बगैर मैं उस खाने की चीज को ना खत्म कर दूं।
और जहां तक बात की जाए उस चोर की, तो वो भी कुछ ऐसे घरों में मदद कर रहा था जहां पे जरूरत थी, और वहां पर एक खातून के घर में वो अंडे छोड़कर चले जाते हैं जिसकी मुर्गियां अंडे नहीं दे रही होती, जबकि माहिए खातून के घर जो है वो उनका बिस्तरा अब तैयार हो चुका होता है और वो काफ़ी खुश होती हैं, और उसके साथ साथ बाहर आकर उनको बताती हैं कि शहर में इस तरह से लोगों की चीज़ें गायब हो रही हैं। जबकि हारिस जब घर आते हैं तो उनकी चप्पल देखकर तमाम घर वाले भी पूछते हैं कि आपका ये क्या हाल है, और हारिस कहते हैं कि मैं तो नए जूते पहन कर गया था लेकिन किसी ने वहां से उठा लिए। इसके बाद इब्ने सीना और हारिस जो है वो मिलकर उस चोर को ढूंढने की कोशिश शुरू कर देते हैं, और इब्ने सीना कहते हैं कि हम इस मामले को इल्म से हल करेंगे, जल्दबाजी में कोई इकदाम नहीं करेंगे, यानी कि हम उस चोर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो इब्ने सीना कोई ना कोई हल निकाल रहे होते हैं जिससे हम या वो लोग जो है उस चोर तक पहुंच सकें, और पहले वो मुर्गियों के साथ बैठ जाते हैं मुर्गी बनकर, ताकि जब चोर यहाँ से अंडे लेने आए तो तब हम उस तक पहुंच सके। लेकिन वहां पर एक खातून आती हैं जो कि इब्ने सीना और हारिस को मुर्गियों के रूप में देखकर हैरान हो जाती है और वहीं पर बेहोश हो जाती हैं। नेक्स्ट सीन में माही खातून नजर आती हैं और उनके घर से जो उन्होंने नया बिस्तरा बनाया होता है वो भी चोरी हो जाता है, और वो काफी शोर करने लगती हैं और हैरान होती हैं कि उसने बिस्तरे को किसने चुरा लिया, और शहरियार खातून भी वहां पर उनको खामोश करवाने के लिए या उनको तसल्ली देने के लिए पहुंच जाती हैं। जबकि इब्ने सीना और हारिस अब जो है वो गधों के पास बैठ जाते हैं ताकि वहां पर अब देखा जा सके कि यहाँ पर चोर आता है या नहीं। और नुमान जो है वो शहर में ढोल बजाकर ये ऐलान करता है कि अली दादा जो है वो तमाम खवातीन और मर्दों को शाम को एक कहानी सुनाना चाहते हैं। जबकि इब्ने सीना जो है वो गधों के साथ या बकरियों वाली जगह पर बैठ के चोर का इंतजार कर रहे होते हैं, और वहां पर भी एक शख्स आता है तो उनको लगता है कि शायद यही चोर है, और वो खामोशी से देखने लग जाते हैं। लेकिन जब वहां पर वो बैठे होते हैं तो तब हारिस को शहद की मक्खियां नजर आती हैं, जिनमें से एक शहद की मक्खी हारिस को काट भी लेती है और वो उस पर चीखने लग जाता है। और शाम को जब वो अली दादा की कहानी सुनने जाते हैं तो तब भी उन्होंने आंखों पर भी पट्टी बांधी होती है और उनको बैठने में भी तकलीफ हो रही होती है, और इब्ने सीना इसको देखकर हंस रहे होते हैं। और वहां पर तमाम लोग अली दादा से यानी कि इब्ने सीना के दादा अबू से कहानी सुनने का इंतजार कर रहे होते हैं कि वो कब आए और अपनी बात करें। तो अली दादा आते हैं और वो वहां पर तमाम लोगों से बात करते हैं और इशारतन वो इन शहर के होने वाले वाकयात का जिक्र करते हैं, यानी कि चीज़ें गायब होने वाले वाकयात का। लेकिन तमाम लोग उनकी बातों को मजाकिया तौर पर लेते हैं और वहाँ पर अली दादा की बातें सुनकर या उनकी बातों को सुनकर तमाम लोग हंसते हुए नजर आते हैं। इसे नेक्स्ट सीन में इब्ने सीना जब अगली सुबह उठते हैं तो उनको अपने बिस्तर पर एक खत मिलता है जिस पर यह लिखा होता है कि अगर आप अपनी किताब को ढूंढना चाहते हैं तो इस पते पर या इस जगह पर पहुंच जाएं, जिस पर वो आर्तुक अफेंदी के पास जाते हैं ताकि अंदाजा लगाया जा सके कि यहाँ पर किस जगह का जिक्र है। और इब्ने सीना वहां पर सोचने की कोशिश करते हैं कि ये कौन सी जगह है, और जब उनको आइडिया हो जाता है तो तब वो भागते भागते वहां पर पहुंच जाते हैं, और वहां पर इब्ने सीना के दादा अबू यानी कि अली बे ही मौजूद होते हैं। और तब वो उनको ये बात बोलते हैं कि जो कुछ भी हो आपको मेरी किताब नहीं चुरानी चाहिए थी। तो वो ये बात बोलते हैं इब्ने सीना को कि अगर मैं आपकी किताब ना चुराता तो शायद आप मेरी बात ना सुनते। और उसके बाद इब्ने सीना अपने दादा अबू पर भी मुकदमा कर देते हैं कि वो चोरी कर रहे थे, और तमाम लोग भी शिकायत कर रहे होते हैं कि हमारी चीज़ें गायब करने वाले और कोई नहीं बल्कि अली बे हैं। तो तब काजी अफंदी उनसे पूछते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। तो अली बे उनको बताते हैं कि मैंने किसी भी चीज़ को गायब नहीं किया, बल्कि जिसके पास जो चीज़ ज़्यादा थी वो उससे लेकर दूसरे को दे दी जिसको इस चीज़ की ज़रूरत थी। यानी कि वो ये कहना चाह रहे थे कि
इंसान जो है अपने आसपास लोगों का ख्याल नहीं रखता और अगर उसके पास रिस्क ज्यादा हो तो वो अपने पड़ोसियों या आसपास के लोगों में तकसीम करने के बजाय हर चीज खुद ही खत्म करना चाहता है, तो हो सकता है कि आपके रिस्क में ही आपके पड़ोसियों का या आपके आसपास के लोगों का रिस्क लिखा हो, जिसके बाद तमाम लोग जो है वो मुकदमा वापस कर देते हैं ये बातें सुनकर, जिस पर अली बेग को माफ कर दिया जाता है। तो इसी सबक पर इस एपिसोड का इख्तिताम होता है और जिसने भी इस एपिसोड को देखना है उसके लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक्स अटैच्ड हैं, जहां से आप इस एपिसोड को इंग्लिश सबटाइटल्स और उर्दू सबटाइटल्स में देख सकते हैं। फिल वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, मेरे इस चैनल को लाजमन सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।